अच्छे दिन आएंगे योगी जाएंगे, ऐसा ही बताइए सर, कहाँ गए सर? बताइए, कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे योगी जाएंगे। हाँ योगी नहीं जाएंगे। योगी के जाने अगर किसी में दम होता ना तो अकेले हाथ मिलाता। अब चार पार्टी मिल के उनको हराने में लगी है, सरकार बना। हाँ तो क्यों बोलेंगे? एनडीए गठबंधन कौन एक पार्टी है सर? एनडीए गठबंधन कौन सी पार्टी है? अरे तो आपकी तरह से क्या बोलते हैं, सारे जो पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हराने में लगी है, अगर यही दम होता तो अकेले आते। 48 पार्टी एनडीए आए दिन यहाँ छात्रों की पिटाई आप होती रहती है। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए अभी तो हमारे हिसाब से मोदी जी अच्छे हैं और राहुल गांधी भी एक अच्छे नेता हैं। मैं उनको भी देखना चाहता हूँ उनको भविष्य तो में। कुछ लोग और पप्पू कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? यार, उनको सही से बोलना नहीं आता है, सर- ऐसा कुछ लोगों का मानना है और बोलते सर भी हैं। बहुत लोग क्लिप काट के दिखाते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। एक पढ़े लिखे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, अच्छे नेता हैं और मैं केजरीवाल को भी सपोर्ट करता हूँ, एक शिक्षित नेता हैं। अच्छा, तब फिर कैसे जेल में वो चले गए हैं? जेल में चले गए हैं। अब उसके पीछे क्या राजनीति है उसके विषय में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी बात? सपोर्ट तो मैं अभी मेरा हुआ नहीं है उम्र। अच्छा, बाकी तो जैसे भैया के युवा नेता। हाँ हाँ, सर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया है। हमारे यहीं बीएचयू में 3 बेटियों का रेप किया गया है, भाजपा के ही कार्यकर्ता ने किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि वहाँ के सांसद हैं, एक शब्द भी नहीं बोल पाए और न ही वो लोग अभी उनके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है। तो आप यह हाल हमारे प्राइम मिनिस्टर के संसदीय क्षेत्र बनारस में है, वह बीएचयू में ऐसा हाल है। तो और जगह बात ही छोड़ यहाँ दीजिए। जहाँ छात्र ने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि इतनी बेटियां भी सुरक्षित हैं अब भारत ब्रिज में। भूषण को ही देख लीजिए, अभी उनका टिकट कटा है या नहीं कटा है कोई अता पता नहीं है। अब पहलवानों को ही देख लीजिए, और उससे भी बड़ी बात यह देखिए, जो बेटियां देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लेकर आई, उनका कोई सम्मान नहीं। और जो यूट्यूबर नए सोकाल यूट्यूबर कुछ हैं जो कि गाली देते हैं या कुछ अन्य सोशल एक्टिविटीज तो दिखाते अब की हैं। बार आप किसको जिताना चाहते हैं, ये बताइए? हम तो यही कहेंगे इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के क्योंकि साथ में। वही हमेशा रोजगार की भी बात कर रहा है, शिक्षा की भी बात कर रहा है। तो इंडिया गठबंधन तो ये बोल रहा है अगर हम सरकार, मतलब अगर हमारी सरकार बनती है तो हम संविधान चेंज कर देंगे। अब इसका बताइए। इंडिया गठबंधन कब बोल रहा है भाई? ये देखिए, अभी मैन्युफैक्चर जो अभी निकला हुआ है, 6 दिन 7 दिन पहले निकला हुआ है, उसके बारे में बताइए। मैनिफेस्टो में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात बताइए नहीं सर। आई है। बोलिए सर। अभी इनसे पूछिए कि सारे कांग्रेस के नेता क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम हो गई है? ऐसे ईडी का दफ्तर मतलब ऐसा छोड़ा जा रहा है उन लोगों के सामने में, इतना दबाव डाला जा रहा है। बीजेपी के नेता इतने स्वच्छ हो गए हैं कि उनके ऊपर कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता। इतने दूध के धुले हो चुके हैं। अभी हम बता दें, कल का ही न्यूज देख लीजिए। मथुरा साइड के एक विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा कि हर एक जिले में ईडी के दफ्तर होगा, जिससे जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो कांग्रेस अथवा बीजेपी में आएंगे। और निर्मला सीतारमण सीधा कह रही हैं कि सारे भ्रष्टाचारी को आने दो बीजेपी में, सारे भ्रष्टाचारी को आने दो बीजेपी में। इनसे पूछिए, सारे भ्रष्टाचारी को आने दीजिए। अब इसके बारे में आप क्या कहना अब चाहते हैं? ये देखो वाशिंग मशीन है क्या है, ये तो जब आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई बीजेपी, अगर कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस उनके पीछे लगाए, प्रूफ कराए, देखिए ठीक है? कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस वो क्या कह रहे हैं? सरकार ईडी के, पहले सुनिए, सरकार भाजपा की है और प्रूफ कौन कराए? कांग्रेस। ऐसी मानसिकता है भाजपा। कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने प्रूफ कर दिया था, ठीक है, बीजेपी ने प्रूफ कर दिया था। सर आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, पहले मुद्दा बता दीजिए। बीजेपी का मुद्दा क्या? बीजेपी क्या? मैं भी नहीं हूँ सर, मैं भी नहीं हूँ। सारे जो मुद्दे बात करो, 10-15 दिन से 10-15 दिन से प्राइम मिनिस्टर रोजगार और महंगाई पर बात कीजिए एक बार। वो तो सही बात है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो, और रोजगार हम बढ़ा देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना है, बताइए। हम ये कह रहे हैं, बताइए ये सर। कह रहे शुभ हैं नाम बीजेपी बताइए इसके यादव। हाँ हाँ, हम ये कहना चाहिए, हम ये कह रहे हैं ठीक है भाजपा अच्छा कुछ सब भी अच्छा करे जो है, लेकिन हमें रोजगार, शिक्षा और बच्चों को रोजगार दे, हमें यही चाहिए। सरकार किसका भी हो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन रही बात ये, जो योजनाएं सरकार दे रही है, आप राशन पा रहे हैं सर? नहीं राशन से क्या होगा, राशन और मंदिर से क्या होगा, हमें बताइए। जो है मंदिर जाकर घंटा बजाएंगे बच्चे पढ़ लिख के, बच्चे राशन की आपको सिंपल कांसेप्ट सिखा रहे हैं। 5 किलो राशन से मुझे गर्व नहीं महसूस होता कि जनता को इतना काबिल बना दे कि 5 किलो राशन पेंशन दे रहे हैं, जो उसके बारे में क्या कहना है? अरे सर आज चल रहा है वृद्धा पेंशन। और ये बताइए, अच्छा ये बताइए, वो तो ठीक, आप ये बताइए जो 5 साल के लिए हो गए हैं
हाँ, अच्छे दिन आएंगे योगी जाएंगे। सही बात। बताइए सर, कहाँ गए सर? बताइए, कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे योगी जाएंगे। हाँ योगी नहीं जाएंगे। योगी के जाने अगर किसी में दम होता ना तो अकेले हाथ मिलाता। अब 4 पार्टी मिल के उनको हराने में लगी है, सरकार बना। हाँ तो क्यों बोलेंगे? एनडीए गठबंधन कौन एक पार्टी है सर? एनडीए गठबंधन कौन सी पार्टी है? अरे तो आपकी तरह से क्या बोलते हैं, सारे जो पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हराने में लगी है, अगर यही दम होता तो अकेले आते। 48 पार्टी एनडीए की तरफ से है और कांग्रेस 39 पार्टी इनकी तरफ से, इंडिया गठबंधन की कौन तरफ है से। बताइए? तो पार्टी कौन है? सर कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया है ना सर, वही को आगे एक्सटेंड कर मैंने तो रोया है, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने करप्शन उन्होंने कर रखे थे। ठीक है, वो मोदी की सरकार में बता दो कोई बड़ा करप्शन निकला हो। आईआईटी बनाए, तभी एम्स बनाए, तभी हम लोगों के लिए जो कांग्रेस की सरकार में हाँ 3 तभी से करे 2 एम्स थे। अभी कितने माना जा सकता है कि हमारे भारत में जो भी विकास हुआ है उसकी जो नींव रखी गई थी वो कांग्रेस सरकार के द्वारा ही रखी गई थी, जो कि आज हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो भी सारी चीज़ें प्राइवेट कर रही हैं वो गवर्नमेंट अगर थी तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही लाई थी, ना कि बीजेपी लेके पहले से आई थी। ठीक है, ये बीच में आए भी थे तो इनका कभी भी जो है विकास पे कोई कार्य रहा ही नहीं है। हमेशा रहा है कि हम हिंदू और मुस्लिम पे हमेशा चुनाव लड़ें और लोगों को आपस में मतलब नफरती राजनीति जिसे कहते हैं वो चीज़ें होती हैं। और तो रही अब की बात बार आप किसको देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी आएगी सत्ता में? अब की बार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरा अकेले का चुनाव तो है नहीं, वो पब्लिक जो है वो सिलेक्ट करेगी। तो युवा भी तो अब की बार एनडीए के साथ में है। युवा हमारे जाएंगे, उनको अगर लगता है कि हाँ इंडिया के साथ, या क्योंकि खाली युवा भी तो नहीं करेंगे, उसमें तो सभी लोग जाएंगे ना। हम लोग 8-8 महीने से अगर तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो कैसे एनडीए के साथ युवा आप कह सकते हैं तो सर? आप ही तो बोल रहे हैं ना कि क्या बता रहे हैं कि मैं अकेले तो बना नहीं सकता एनडीए ना तो इंडिया, लेकिन युवा इतना पेपर लीक हो रहा है, इंडिया एकदम हतोत्साहित हो गया है एनडीए के तो साथ में। पिछली सरकार में भी तो लीक हुआ था। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? कितनी पेपर लीक होते हैं पता है आपको? ज़्यादा पेपर बीजेपी गवर्नमेंट में लीक हुआ है उतना जो है अभी तक किसी और गवर्नमेंट में नहीं हुआ था। और यहाँ पे क्या है कि अदर सरकारें थी वो एक्सेप्ट करती थी कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारे सिस्टम की गलती हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है मीडिया उसको कभी ना तो कवरेज देती थी ना कुछ करती थी। उनका था कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को छुपा ले जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं प्रयागराज अलोपिन बाग के हम सामने खड़े हुए हैं, जो कि युवा राहुल गांधी जी के साथ में है और उन्हीं को वोट करके अब की बार विजयी बनाएंगे। आइए कुछ भैया एक सर हैं हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? नागेंद्र। नागेंद्र। अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। ऐसा क्यों? भैया वो जननायक हैं, लोगों की छोटी छोटी परेशानियों के लिए भी लेकर के भी सामने आते हैं, लोगों की जो सहानुभूतियों को समझते हैं और क्या होना चाहिए, इस गवर्नमेंट ने क्या क्या गलती किया है उस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट ने भी तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। बहुत सारी चीज़ें दी हैं लेकिन तानाशाही तरीके से कर रही है ना सारी चीज़ें। लोकतंत्र तो है नहीं है कि जैसे इलाहाबाद में तानाशाही कैसे हो गई बताइए? तानाशाही ऐसे ही हो गए जैसे मान लीजिए किसान धरने पे बैठा हुआ है, तो उसके प्रति कुछ संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए ना, कि उसका कोई सलूशन निकालना चाहिए। इतने दिन से बैठा हुआ है, इसका मतलब आप कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कर रहा हो। लद्दाख में जो बैठे हुए हैं उनको को ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ देगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सभी जो युवा हैं, आज के नौजवान हैं, वो सभी राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं हम दारागंज की तरफ।